किसान नेता राकेश टिकैत जी आजकल बहुत ज़्यादा सुर्खियों में हैं और ये बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब पर जिस तरह के घटिया और बेहुदा अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं, पहली बात तो हम इसकी पहले मज़म्मत करते हैं। पहले आपने इससे पहले भी एमआईएम पार्टी को भाजपा की बी पार्टी कहा, चाचा कहा, अब इस तरह के अल्फाज अब इस्तेमाल कर रहे हैं। हर पार्टी का जमहूरी हक है वह हिंदुस्तान के किसी भी कोने में जाकर वो इलेक्शन लड़ सकता है। आपको बात का पता होना चाहिए राकेश टिकैत जी, जिस तरह की आप बकवासें बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के खिलाफ कर रहे हैं। असदुद्दीन अवैसी साहब सिर्फ मुसलमानों की आवाज नहीं, तमाम माइनॉरिटीज की आवाज हैं। जब भी किसी माइनॉरिटीज पे जुल्म होता है, आप तारीख उठाकर देखिए, बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की आवाज सबसे पहले बुलंद होती है। सबसे पहले उनके हुकूक के लिए ये कोशिश करते हैं, चाहे वो दलित का मसला हो, चाहे आदिवासी का मसला हो, चाहे वो मुसलमानों का मसला हो, चाहे वो किसानों का ही मसला क्यों ना हो। जब ये काला कानून जब लाया गया था तो आप इस क्लिप में देखिए, स्ट्रक्चर की जरूरत थी, हमने गाजीपुर पर बना दिया, अरुणाचल प्रदेश में नहीं बनाया। आखिर हो क्या रहा है? क्या किसान से जो बर्ताव किया जा रहा है वो ऐसा लग रहा है कि वो चीन की फौज बनी हुई है, और जो चीन की फौज से बर्ताव किया जाना था आप किसानों से कर रहे हैं। तो मैं इस हुकूमत से जानना चाहता हूं कि इंफ्रास्ट्रक्चर और ये किसानों से क्यों जुल्म किया जा रहा है। सर, यहां पर ये तीनों कानून को लेना पड़ेगा वापिस, आपको आपकी अना को थोड़ा मिटाना पड़ेगा और तीनों कानून को वापस लेना पड़ेगा। सर, यहाँ पर मेरे को साहिर लुधियानवी का एक शेर याद आ रहा है। मैं साहिर लुधियानवी के साथ माजरत के साथ उस शेर में तरमीम करके कहना चाहूंगा कि जो मौजूदा हालात पर के साहिर लुधियानवी का शेर को थोड़ा तब्दील करके कि चीन पर करम, किसानों पर सितम, रहने दे थोड़ा सा भरम, ऐ जाने वफा ये जुल्म ना कर, ये साहिर लुधियानवी ने कहा था। हाँ, आपसे पूछ के करेंगे क्या? आप तो टुट्टे शायर हैं, ना शायरी आती आपको, ना ज़ौक़ है, ना कुछ है, बोले जाते हैं क्या क्या बोलते हैं आपको ही मालूम। बहरहाल सर, ये जो किसानों का कानून है इसमें क्या काला है? काला इसमें यह है कि इस हाउस को एग्रीकल्चर स्टेट सब्जेक्ट है, और कहां लिखा है संविधान में? एंट्री 14, एंट्री 28, शेड्यूल 7 में। और ये फेडरलिज्म के खिलाफ है। केशवानंदा भारती खास तौर पर कहता है कि फेडरलिज्म बेसिक स्ट्रक्चर है, तो ये सबसे बड़ा काला है। और सर, ये पूरा किसानों के इरिटेशन से क्या बात मालूम हुई कि सरकार को इस लोकसभा की अजमत, इसकी खूबसूरती की कोई इनके पास हैसियत नहीं है। सरकार इस ऐवान से डरती नहीं है। सरकार किससे डरती है? जब लोग रोड पर निकल कर आते हैं तो मोदी जी की नींद हराम हो जाती है। जिस बंदे ने ठहर कर पार्लियामेंट के अंदर मुखालिफत की थी, वो जात बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की जात है। हमारी पेशानियों पे लिखा हुआ है कि बी पार्टी है। कितनी पार्टियां हैं? वो बराबर इलेक्शन लड़ रही हैं, बराबर इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रही हैं, लेकिन आपको सिर्फ असदुद्दीन अवैसी साहब के ऊपर ही जबान खोलने का जी चाहता है। देखो और भी लोगों की कहानियां उठाकर, देखो और भी लोगों का माजी उठाकर, आज हुकूमत के सामने, इन भाजपा हुकूमत के सामने जो आंखों में आंखें मिला के जो बात करते हैं संविधान की रोशनी में, वो बिलाशुबा बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की जात है। अवैसी साहब हर उस हिंदुस्तानी को ये समझा रहे हैं, जब तक संविधान बाहयात है, जब तक संविधान जिंदा है। अंबेडकर का संविधान तुमसे कह रहा है कि अगर तुम जिंदा हो तो हरकत करो, हरकत में बरकत है। तुम्हारी खामोशी दुनिया को पैगाम दे देगी कि तुम जिंदा हो नहीं हो। जिंदा हो का मतलब यह है कि जिंदगी का सबूत देना है। जब तक संविधान की सोच और फिक्र रखने वाले हिंदुस्तानी हैं, जब तक अपने हुकूक के लिए कोशिश करो।
में नरेंद्र मोदी जी ने जो तीनों बिल वापस लेने का निर्णय लिया वो भी जमहूरियत की वजह से लिया है, डेमोक्रेसी की वजह से लिया है। असद साहब तो यही बात पूरे देश को समझा रहे हैं कि डेमोक्रेसी जिंदा है, डेमोक्रेसी अभी मौजूद है। अपने हुकूक के लिए कोशिश करो, अपने हुकूक के लिए लड़ो, अपने हुकूक को मनवाने की कोशिश करो, चाहे प्रोटेस्ट के जरिए हो, चाहे मेमोरेंडम के जरिए हो, चाहे वो रोड ब्लॉक के जरिए हो, किसी तरह से भी हो। अपने हुकूक मनवाना है तो जमहूरियत का सहारा लो और जमहूरियत का ख्याल रखते हुए और यहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन का ख्याल रखते हुए अपने हुकूक के लिए कोशिश करो। यही पैगाम बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब दे रहे। राकेश टिकैत जी, आपको बहुत बड़ी गलतफहमी में आप जी रहे हैं, इस गलतफहमी से बाहर आइए और जो लोग संविधान के मुहाफिज हैं उनका साथ आप दीजिए। हमारी यही आपसे एक छोटी सी अपील है। जय हिंद।